शक संवत, बौद्ध राजा कनिष्क और नववर्ष का इतिहास। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का आधिकारिक संवत कौन सा है? या फिर यह कि बौद्ध राजा कनिष्क का हमारे नववर्ष से क्या संबंध है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शक संवत की उत्पत्ति। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और इसका श्रेय दिया जाता है कुषाण वंश के महान शासक राजा कनिष्क को। कनिष्क एक बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे और उन्होंने महायान बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल में शक संवत की शुरुआत हुई, जिसे बाद में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। यह चंद्र सौर पंचांग पर आधारित है और इसकी गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है। दोस्तों, भारत में नववर्ष मुख्य रूप से विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर मनाया जाता है। अब जानते हैं कि आखिर राजा कनिष्क और बौद्ध धर्म का इस संवत से क्या संबंध था। बौद्ध राजा कनिष्क और शक संवत। राजा कनिष्क न केवल एक योद्धा थे, बल्कि वे बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, का आयोजन किया, जिससे बौद्ध धर्म दूर दूर तक फैला। उनके शासन में बौद्ध धर्म ने चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में विस्तार किया। शक संवत उनके काल में शुरू हुआ और कई बौद्ध देशों में इसे अपनाया गया। आज भी बौद्ध धर्म मानने वाले कई देश चंद्र सौर कैलेंडर के आधार पर नववर्ष मनाते हैं। भारत में शक संवत की मान्यता। भारत सरकार ने 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। आज यह भारतीय सरकारी दस्तावेजों, पंचांग और त्योहारों में उपयोग किया जाता है। यह आज भी संविधान, सरकारी कार्यालयों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि शक संवत का इतिहास क्या है और यह बौद्ध राजा कनिष्क से कैसे जुड़ा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय।